खुद आईएमएफ कह रहा है कि श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका प्लस हालात होने वाले हैं। हमारी तो 22 करोड़ अवाम है। तो ताई तो मैं कहना वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया के हाउ टू एंगेज ऑन इकोनॉमी एंड ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। सो मुझे जो दुख होता है और तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के बाद रुपए की कदर में इस्तेकाम आने के दावेदार डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में यकसर नाकाम है। डॉलर आज भी 4 रुपए महंगा हुआ है। सैलाब से जी जीडीपी में 3% कमी का ऐलान है। तमाम नुकसानात जो सैलाब से हुए हैं, जो आगे चलकर होने वाले हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की मईशत को देखें कि हमारा इंडिया जो है एट द एंड ऑफ द डे किस तरह इनके साथ इंगेजमेंट कर रहा है। हमने 75 साल में सिक्योरिटी के अलावा बात ही कोई नहीं की। सैलाब से होने वाली जो तबाही है उसने रही सही कसर पूरी कर दी है। तो आइंदा चंद महीने जो मुल्क के लिए मुआशी तौर पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। एट द एंड ऑफ द डे बस ये चीज हुई है कि हमारा मुल्क सिक्योर है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बट फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वी हैव गॉट वल्नरेबल। व्हाई? बिकॉज हमने इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, हमने सोसाइटी पे फोकस नहीं किया, हमने पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ रही है, जो सोसाइटियल कंसर्न्स हैं वो बढ़े हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि आपके मुल्क में एनर्जी नहीं है, मतलब गैस की शॉर्टेज है। अब उसका ज़ाहिर बात है व्हेन इंडस्ट्री विल शट डाउन तो पॉपुलेशन की वो गुर्बत पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री विल माइग्रेट कर जाएगी यहाँ से। तो जो जो चीज़ें हैं फिर आप देख लें दैट हाउ इंडिया इज़ डीलिंग विद ऑल दीज़ कंट्रीज़। इंडिया किस तरह इनसे डील कर रहा है। असली सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जिसे आप कह लें कि सिक्योरिटी, 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 दैट इज़ ऑल व्हाट वी हैव एंड दैट इज़ ऑल व्हाट वी वांट। इसके अलावा हम कुछ भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं। वो इंडिया ने बार-बार उनको कहा है कि जी हम फेयरनेस चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और जो है अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज़ हम ठीक है एक छोटी मार्केट है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि हमारा इस्तेहसाल हो। सो इंडिया जो है ना वो कह रहे हैं कि एक-एक चीज़ हम सो उनको पता है कि पायन ये सारा जो वेस्ट है और ये ख़ास तौर पे जितने भी रीजनल ममालिक हैं ये इंडिया पे डिपेंडेंट है बिकॉज़ वी आर द बिगेस्ट कंट्री एंड वी कैन गिव अ लॉट टू देम। इंडिया को उसके पल्स पे हाथ आ गया वो जिसनो पंजाबी कहते हैं ना ठंडी करके खा देने में। ठंडी करके खाना से मुराद ये है कि वो अब उनको पता है सारा कुछ तो आना ही आना है। भाई अगर सारा कुछ आना ही आना है, तो फिर इसको आने दे, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो क्या उसे बोलते हैं खाएँगे, आराम से खाएँगे, ठंडी करके खाएँगे। लेकिन असी की करने हैं, असी इक्को बारी खाने हैं, तत्ती खाने हैं ते जनाब सिक्योरिटी, दैट्स इट। अदर दैन दैट हम कुछ भी नहीं। अदर दैन दैट हम उसमें जाते ही नहीं है जिसको बोलते हैं ना अ, और फिर ज़ाहिर बात है हमारी जो डीलिंग्स होती हैं वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ट्रांसपेरेंट ना होने से मुराद ये है कि वी डोंट हैव हमें हमें क्या पता कि क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, कौन बातें कर रहा है हमारे बिहाफ़ पे, क्या बात कर रहा है, किसी को कुछ कख पता नहीं है, किसी को कख पता नहीं होता है इसमें कि हमारी हमारी क्या बात हो रही है, ट्रस्ट मी। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास और चॉइस ही कोई नहीं है, ठीक है जी, जो लगे हुए हैं वो ही करेंगे, देखेंगे। और लीडरशिप हमारी खामोश है, कन्फ्यूज़ है, परेशान है। उन्हें गरीबां नूं समझ नहीं आउंदी पई। वो इमरान खान तो तरिठे ने सारा टाइम। वो खान ही उन्हां नूं लै चला है। सो वो इंडिया जो है बार-बार उनके साथ एंगेज भी करता है, कोऑपरेट भी करता है, 1 स्टेप आगे हो जाता है, 2 स्टेप पीछे हो जाता है, फिर 1 स्टेप आगे हो जाता है, 2 स्टेप पीछे हो जाता है। उनको सारा टाइम उन्होंने तिंगनी तिंगनी का नाच नचाया हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ उनको पता है कि इन ये वन्स फॉर ऑल ये साढ़े ते हुण डिपेंडेंट है। सो बड़े आराम से बात करो इनके साथ, इनसे फ़ायदा भी लो, अपना इंटरेस्ट भी देखो और जल्दी में कहीं जो है वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना इन्हां नूं कुछ खुआ ना देई मतलब हथों ना चीज़ां खो बवीए। सो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, ये मोमेंट दोबारा नहीं आना। जो राइज़ ऑफ चाइना है, ये दोबारा इस चैलेंज में नहीं आना। सो टॉक गुड, एंगेज गुड और अच्छे तरीके से बात करो बिकॉज़ यू हैव टू गिव समथिंग टू ऑल दीज़ कंट्रीज़ एंड पार्टिकुलरली टू द यूएस। कि जो हालात जा रहे हैं सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। या थोड़े से लोग अपने जाती मुफादात के लिए सारे मुल्क को इन्होंने धकेल रहे हैं उस तरफ कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा और मुल्क मसलों पे गुजर। मुझे कह रहे हैं जी सियासत ना करो जी, फ्लड वाला सोचो।
फ्लड का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन खुद बजाय सोचने की कि मुल्क कितनी मुश्किलों में है, बस किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दी जाए कि किसी तरह फिर से, और कैसे गिराएंगे? पैसे चलाएंगे, लोटे बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मसला ये है समीर कि लोटों से जो हो गया है ना 17 जुलाई को जो लोटों से हुआ है, अब सारे लोग डरते हैं लोटा बनते हुए, क्योंकि लोटा बन गए इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी के लिए छाप लग गई, मोहर लग गई कि इससे पैसे लेके अपना जमीर बेचा। ये इस वक्त कौम शऊर और बेदार कौम है। मैं जिधर जाता हूं मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो लोटे हुए हैं, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, मैं राइटिंग में दूंगा कि एक लोटा नहीं जीतेगा। हुकूमत की ये कोशिश है, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए। 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने कोशिश की कि हम आपको वो गिरफ्तार करें, लेकिन इधर बनी गाला में हमने देखा जिस तरह वर्कर्स पहुंचे तो फेडरल गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई। अगर एक पॉसिबिलिटी है वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपने कोई अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कोई प्लान उसका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपने मूव करना है आगे? इसको एंटिसिपेट करते हैं आप? समी, उस दिन मैं तैयार बैठा था, इन्होंने मुझे दहशतगर्दी में गिरफ्तार करने आ रहे थे, इनका प्लान बना हुआ था, रात को मेरे ख्याल में 2-3 बजे इन्होंने आना था। मैं तो अपना छोटा सा बैग पैक करके तैयार बैठा था, क्योंकि मैं तैयार था। मुझे पता था कि ये जो भी करेंगे अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि कौम मानने लगी है कि इमरान खान दहशतगर्द है। ये 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे तो आज तक क्रिकेट के अंदर कभी सारे लोगों के ऊपर आए, कभी किसी ने कहा कि इमरान खान ने जुआ खेला क्रिकेट के दौरान, मैच फिक्सिंग की है, को भी किसी मुखालिफ ने कहा। बल्कि वो कहते हैं वो कप्तान था जो दुनिया की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया, कि साफ और शफाफ तरीके से जीतना चाहता था। जो भी मैं कैप्टन था, यहाँ टीम कितनी टीमें यहाँ के हमारे से हारी है, एक ने नहीं कहा कि इमरान खान के दौर में चीटिंग की है। तो लोग मुझे जानते हैं 50 साल से, तो वो उनको ये कहना कि इमरान खान को दहशतगर्दी में हम जेल में ले गए, मैं तो तैयार बैठा था। मैं समझ रहा था कि ये अपना बेड़ा गर्क और करेंगे, मेरा काम और आसान कर देंगे, मेरी तहरीक जो आज़ादी की तहरीक है उसे और तेज चल पड़ेगी। वो पब्लिक ही इतनी निकलाई, उस दिन रात को डर गए ये सारे। लेकिन मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, मुझे कोई सभी, ये तो छोटी बात है ना गिरफ्तार करना। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये मुल्क को जिल्लत पहुंचा रहे हैं ना, यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। इनके नीचे ये चोरों की, मैं इनकी शक्लें देखता हूं कि जी इनके साथ मुफाहमत करें, बात करें, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको 30 साल से जानता हूं। ये जो साइकिल पे और ये स्टाइपेंड्स पे चलने वाले थे, अजरबोपति बन गए।